आपके जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक एक बार हूबहू मैं वैसे ही इस एनसीईआरटी बेस एकदम क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आजकल आ नहीं रहे हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं वैसे ही आपके लिए खोज कर 10 एकदम सवाल लाया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। और दूसरा है आर, कि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। देखिए, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सच में छोटा बनता है। देखिएगा, गाड़ी का होता है, ट्रक उरक, आपके बाइक उक होगा या कार उर, सबके बगल में जो सर्च लाइट होता है पीछे का, देखिएगा एक पीछे पीछे का दृश्य देखने के लिए एक रहेगा लाइट, है ना। इसको सर्च लाइट भी हम लोग बोल सकते हैं, या लुकिंग ग्लास भी बोल सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बाइक कार उर का देखिएगा बगल में जो छोटा सा देखिएगा शीशा होता है, उसमें बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है, होता है ना। तो बड़ा सा ट्रक उसमें छोटा दिखाई देता है, तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो सही है। और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, तो आभासी हमेशा, आभासी का मतलब क्या हुआ कि वो सीधा दिखाई देता है। जैसे कि उत्तल दर्पण में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपका चेहरा नजर आएगा। अगर आपका चेहरा नजर आ रहा है ना, तो समझिए कि आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो सीधा बनने को ही आभासी बोलते हैं। आभासी जिसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सके। जैसे मान लीजिए टीवी में आप प्रतिबिंब तो देख रहे हैं, टीवी में देखते हैं फोटो दिख रहा है, सीन दिख रहा है, फिर सलमान खान, शाहरुख खान सब दिखता है, लेकिन हकीकत में होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ये आभासी होता है प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? आभासी होता है। समझ में आ गया? तो दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? ए और आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए और आर। ये ए और आर सही है, और आर बेखा करता है, ये देखिए ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो एक नंबर सही है, ठीक है, ये सही है, नंबर ए सही है। आइए दूसरा देखते हैं। मैं आपको पूरा समझा कर भी बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ ये वो करके नहीं बताऊंगा, मैं पूरा आपको कंसेप्ट भी दूंगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन आवर्धन का मान 1 होता है। देखिए, आवर्धन मतलब समझिए क्या होता है। मतलब आवर्धन मतलब होता है कि मान लीजिए समतल दर्पण, आपका हाइट 5 फुट है, आपका हाइट 5 फुट है, और आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आपका जो तस्वीर बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका भी हाइट 5 फुट होगा। मतलब आपका भी हाइट 5 फुट और प्रतिबिंब का भी हाइट 5 फुट। तो ऐसे जब इक्वल हो ना, तो उसको आवर्धन 1 बोलते हैं। तो समतल दर्पण में ऐसा ही होता है, इसलिए प्रतिबिंब आवर्धन क्या होता है? 1। 1 से बड़ा क्या होगा? जब प्रतिबिंब बड़ा हो जाए, तो 1 से ज़्यादा। और 1 से कम कब होगा? जब प्रतिबिंब छोटा हो जाए। जैसे उत्तल दर्पण, उसमें छोटा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा होता है, और समतल दर्पण में क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। और 1 का मतलब क्या हुआ? देखिए, अब आर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर। देखिए, अभी ने बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जब बराबर हो जाएगा, आप 5 फुट, आपका तस्वीर भी 5 फुट, मतलब इमेज भी जो बन रहा है वही 5 फुट, तो दोनों 5-5 फुट में इक्वल साइज का बने, तो इसी को कहते हैं आवर्धन 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझा रहा हूँ। अवतल दर्पण के फोकस के भीतर वस्तु रखने पर सीधा पड़ता। देखिए, अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा मतलब 90% आप समझिए कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में अगर आप प्रतिबिंब सीधा बना, सीधा मतलब आभासी, आभासी और सीधा तभी बनेगा ना जब अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को फोकस के अंदर में रखेंगे। मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में जब प्रतिबिंब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, यानी फोकस के अंदर में जब रखेंगे ना अवतल दर्पण में, तब प्रतिबिंब, तभी एक ही कंडीशन है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी आभासी बनेगा। तो पहला तो सही है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, फोकस के भीतर रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये तो मैं बता दिया। और सीधा बनेगा यानी आभासी। जब सीधा का मतलब ही होता है आभासी, तो दूसरा में क्या हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो ये दोनों सही है, तो ए और आर सही है, और आर व्याख्या करता है, सही है, कोई दिक्कत? इसका भी क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? आइए नंबर 4 देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर, देखिए मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग कोई भी गाड़ी के साइड में लगाए रहते हैं, ताकि पीछे का दृश्य दिखे, पीछे का बड़ा चीज छोटा नजर हो जाता है। तो पहले से ही है, उत्तल दर्पण विशेष क्षेत्र का आभासी प्रतिबिंब। हाँ, अभी मैं आपको बताया कि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, मतलब प्रतिबिंब सीधा बनाता है, सीधा मतलब आभासी, तो ये दोनों सही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी ए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी तक देखिए सबका ए सही हो रहा है। अब आइए नंबर 5 पे देखते हैं। वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी क्या है? 5 मीटर। मान लीजिए ये दर्पण है, क्या है? ये दर्पण है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे एक वस्तु है, इसका बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर।
क्या है 5 मीटर। तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये दर्पण है ना, और आप इससे 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं ना, तो आपका प्रतिबिंब ठीक दर्पण के पीछे 5 मीटर पे बनेगा। पर आप अगर 5 फुट के हैं तो प्रतिबिंब भी 5 फुट का बनेगा। आप 5 फुट का है तो प्रतिबिंब भी 5 फुट का बनेगा। आप 5 मीटर की दूरी पे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर पे ही बनेगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो क्या बोला, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब यहाँ से देखिए, ये कंडीशन था, तो यहाँ से यहाँ 5 थे, 5 है ना यहाँ से, और यहाँ से प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब यहाँ पर है। आप यहाँ खड़े हैं, अब प्रतिबिंब यहाँ खड़ा है, तो दोनों को बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर सी, यानी 10। आप जितने दूरी पर खड़े रहेंगे समतल दर्पण पे, उतना ही दूरी आपका प्रतिबिंब और दर्पण के से की दूरी 5 होगा। आपका 5 दर्पण से, और दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी 5, तो दोनों का बीच का क्या हो जाएगा, ये दोनों का बीच में क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, बीच का 10। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ रहे होंगे, इतनी अच्छी से मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। नंबर 6 पे आते हैं। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है। मान लीजिए देखिए ये आपका ये है कंडीशन, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए ये आपका ये अभिलंब होता है, आपको पता है ये अभिलंब होता है। तो ये देखिए आपतन कोण क्या होता है, जो आता है दर्पण पे जो आता है, तो ये आपतन कोण हो गया। और परावर्तन कोण कौन होगा, ये देखिए परावर्तन कोण हो गया, कोई दिक्कत, ये परावर्तन कोण हो गया। तो अब अगर इसी को मैं मान लेता हूँ, ये 45 डिग्री है, क्या डिग्री है, ये 45 डिग्री, इसको मैं 45 डिग्री मान लेता हूँ। अगर मैं इसको 45 डिग्री मान लेता हूँ तो ये भी 45 डिग्री पे हो, क्या होगा, ये भी 45 डिग्री पे होगा, याद रखिएगा। क्योंकि याद रखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर मैं इसको भी 45 मानता तो ये भी 45 डिग्री ही होता, तो ये 45 होता तो ये भी 45 हो जाता। तो आपतन कोण जितना डिग्री का बनाता है अभिलंब के साथ, उतना ही परावर्तन कोण वो भी अभिलंब के साथ उतने ही डिग्री बनाता है। याद रखिए आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण क्या होगा, वो भी 45 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए नंबर 7 देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए हम आवर्धन क्या बताएं, समतल दर्पण में ये दर्पण है, और अगर आप यहाँ पे आपका हाइट 5 फुट है, तो आपका जो प्रतिबिंब का हाइट है ये भी 5 फुट का बनेगा। तो इसी को आप 5 फुट, प्रतिबिंब का भी हाइट 5 फुट, तो इसी को सेम हो जा रहा था, इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा, 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि बराबर रहेगा तो 1, बड़ा रहेगा तो 1 से ज़्यादा, छोटा रहेगा तो 1 से कम, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा आवर्धन 1, क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। आइए नंबर 8 पे देखते हैं। मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताते जा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ रहा है। किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। देखिए मैं आपको बताया कि अवतल दर्पण तो हमेशा वास्तविक ही बनाएगा, तो सिंपल सी बात है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ही रहता है कि अवतल दर्पण आभासी बनता है, जब फोकस के अंदर हो, फोकस और ध्रुव के बीच यानी फोकस के अंदर हो, तभी वो आभासी बनता है। बाकी सब वो कहीं भी रख दीजिए तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक ही बनाएगा और उल्टा बनेगा। तो फोकस के भीतर, ये तो फोकस के भीतर क्या होगा, ये नहीं होगा। फोकस के भीतर ही यही एक कंडीशन ऐसा है कि वो आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। वह फोकस पर, तो फोकस पर बनाएगा, देखिए ये ध्रुव पर, ये भी नहीं हो जाएगा। वस्तु फोकस के बाहर, तो फोकस के बाहर कहीं भी रख दीजिए तो वो प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। कैसे बनाएगा, वास्तविक। इसका नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कोई दिक्कत। फोकस के बाहर कहीं भी रख दीजिए अवतल दर्पण में, फोकस के अंदर रखिएगा तो सीधा बना देगा। अब फोकस के बाहर रख दीजिएगा तो सिंपल सी बात है वो वास्तविक ही बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, कोई दिक्कत। तो नंबर सी। नंबर आइए 9 देखते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है, और वस्तु को 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं, क्या यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये दर्पण से 3 मीटर की दूरी है, तो आपका प्रतिबिंब भी ना दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। आपका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन रहा है,
ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्यों बनेगा? ये नियम है कि दर्पण से आप जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे ना, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये 3 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए नंबर 10 पे देखते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की चाल से बढ़ रही है, हाँ देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है और यहाँ से आप हैं, आप कोई हैं, इसके आप बढ़ रहे हैं, आपका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड है, याद रखिए 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना। तो दर्पण में आप यहाँ दिखाई देगा कि दर्पण की ओर, आप दर्पण इधर से दर्पण की ओर जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी दिखाएगा कि दर्पण की ओर सेम, वो भी 4 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड से वो भी आएगा। आप दर्पण की तरफ 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाएंगे तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दर्पण की ओर आएगा। मतलब सेम, आप एक कदम अगर समतल दर्पण की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो आपका प्रतिबिंब भी एक कदम बढ़ाएगा। आप 2 कदम पर चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी 2 कदम चलेगा। तो ये नियम है। तो जिस स्पीड से जाएंगे उसी स्पीड से आएंगे। 10 स्पीड के जाएंगे तो वो भी 10 की स्पीड से आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर बी। कैसा लगा आपको? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट में आया कि नहीं। एकदम हूबहू क्वेश्चन मैं उससे आपके लिए लाया। अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना।